सो आज शाम के लिए परमेश्वर ने जो विचार मुझे दिया, सबसे पहली चीज़ जो आराधना है वो कोई रिचुअल नहीं है, वो कोई रीति-रिवाज नहीं है। वो तो हमारा स्वभाव है। वो एक जीवन शैली है जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है, पर वो हमारा स्वभाव है। आपके स्वभाव से, मेरे स्वभाव से पता लगता है कि हम परमेश्वर की आराधना हम करते हैं कि नहीं करते। हम परमेश्वर के आराधक हैं कि नहीं है, हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। आराधना और उद्धार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने विश्वासी हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो विश्वासी कहते अपने आप को, वो परमेश्वर की आराधना नहीं जानते क्या होता, क्योंकि उनका स्वभाव में ज़हर है। जहाँ उनके स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास योग्यता होनी चाहिए, कृपा और दया होनी चाहिए। उनके स्वभाव में क्या है? कैन का स्वभाव है। कैसे परमेश्वर कैन के स्वभाव वाले व्यक्ति की आराधना को कैसे ग्रहण कर सकता है? प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होकर ही उसकी आराधना करनी है। ये हमारे लिए एक टास्क है, एक कार्य है। एक परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है। हमें जो थोड़ा समय इस पृथ्वी पर जीने के लिए दिया गया है, वो मुख्य रूप से इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु के स्वभाव में होकर हम चलकर दिखाएं शैतान को और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को। यही तो वो चैलेंज करते हैं परमेश्वर से कि क्या ऐसा संभव है कि कोई मनुष्यों में परमेश्वर आपकी तरह चल सके और परमेश्वर आपकी ओर और मेरी ओर देखता है और अपने सब लोगों की ओर देखता है। पर कितनी दुर्भाग्य की बात है। सोमवार को मैंने प्रार्थना जो विषय होते हैं उसमें एक प्रार्थना विषय मुझे प्रभु ने दिया कि मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि मसीही परिवारों में ही मातम जैसा माहौल है, संसार का माहौल है। पर आज जो गीत हमने गाया, उस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमसे क्या कहा? पवित्र आत्मा जी ने, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो डरो प्रभु के लोगों। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। झूठी गवाहियां दे सकते हैं मेमोरियल में, बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छी बहन थी, हम भी ढींग मार सकते हैं, पर संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा और सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो हमारे धर्म के कार्य जाएंगे, हमारी सच्ची आराधना, हमारी सच्ची भक्ति। आइए हम वचन की ओर अपना ध्यान दें। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दिलों में है और परमेश्वर बहुत जल्द अपने सच्चे भक्तों को लेने आने वाला है और हमें अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाने वाला है। अब समय खत्म होते जा रहा है। माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। सब झूठ है, सब झूठ है, सब व्यर्थ है। जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो हमारे लिए व्यर्थ है। जो प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहता वो व्यर्थ है। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रभु है, क्योंकि वही हमारा जीवन है। सो जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो आराधना है वो तो हमारा स्वभाव है और हमारे स्वभाव में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज है जो वचन आज हमने लिए हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय का 31 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसको मैं पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 31 वचन, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ये संसार विश्वास योग्य नहीं, ये बदलता जाएगा अपने चाल चरित्र में। और इस संसार में सबसे मुख्य चीज क्या है? मनुष्य। ये मनुष्य जो है ये सबसे बड़ा धोखेबाज है और इसलिए हम अपने ऊपर भी, हमारे अपने मन पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। ये संसार जो है ये विश्वास करने योग्य नहीं है। और परमेश्वर
का दास पौलुस इस वचन के द्वारा मुख्य रीति से हमें एक संदेश देना चाहता है कि हमें कंप्लीट सरेंडर करना है प्रभु के हाथ में, अपने जीवन को पूरी तरह से सौंप देना है, पूरी तरह से समर्पित कर देना, क्योंकि सिर्फ वही विश्वास योग्य है, सिर्फ वही है जो कभी नहीं बदलेगा। संसार में जो कुछ है वो एक धोखा है। इसीलिए बहुत सी बातें वो कहता है यहाँ पर कि 29 वचन से कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत से समयों में पत्नी ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है और कोई नहीं। जिसको परमेश्वर ने मनुष्य पुरुष का सहायक बनाया है, वो खुद शैतान का एजेंट बनकर पुरुष का जीवन खराब करने पर वो पूरी तरह से जुट जाती है, पूरी ताकत से। और कितने ही सेवकों का जो है जीवन खराब हो गया। लेकिन परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर खुद संभालता है। जीवन खराब होने से मेरा मतलब है उसमें बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवकों को खड़ा किया। मैं सिर्फ पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं बार पति पत्नियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि इस वचन में पत्नियों का जिक्र है, इसलिए मैंने इस बात को कहा। हमें किसी भी चीज के लिए इस वचन में 3 बातों को हमें परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी, कि हमें किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव ना हो, इस संसार की किसी भी चीज से, इस संसार के रिश्ते नातों से और हमारी धन संपत्ति से, यहां तक कि आत्मिक जीवन में भी कई बार हम बहुत सी चीजों से एक जरूरत से ज्यादा लगाव रख लेते हैं। हमारे चर्च की बिल्डिंग से, हमारे विश्वासियों में भी कई बार हम कुछ मनुष्यों को कुछ जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ऑब्सेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑब्सेशन, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाना, लालच आ जाना और उसको लेकर बहुत ही गर्व महसूस करना। वचन कहता है यदि कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे, किसी और चीज पर नहीं। वो तो बदल जाएगी। आज घमंड करने के लायक लग रही, कल आपको शर्म आएगी उस पे, परसों आपको दुख होगा, एक दिन आप कोसोगे मैंने क्यों इस पे भरोसा किया, किस बात के लिए मैं इसकी इतनी महिमा कर रहा था। इसीलिए हमें इन चीजों के प्रति समर्पित होने के बजाय प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये मुख्य रूप से ये वचन का संदेश है 31 वचन का, कि इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले, वहां पर पौलुस संभव है ऐसे विश्वासियों की तरफ इशारा कर रहा था जो संसार के बीच में रोज उनका उठना बैठना होता है, किसी व्यवसाय के चलते या किसी और काम के चलते जो वो करते हैं। पर अगर हम एक प्रकार से देखें तो हम सभी संसार में रह रहे हैं और संसार के साथ हमारा लेन देन रहता है, हम इस संसार में रह रहे हैं। सांसारिकता कहीं ना कहीं हमें वो घेरे रहती है और इसलिए संसार के साथ व्यवहार करने वाले तो हम सब हैं। और वो क्या कहता है कि संसार ही के होकर ना रह जाओ, संसार के प्रति तुम समर्पित मत हो जाओ, क्योंकि वो धोखा देगा। उसका क्या है, व्यवहार बदलते जाता है और एक दिन वो नाश हो जाएगा। तो दूसरी तरफ, तो एक तरफ हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए, क्योंकि आराधना क्या है, एक स्वभाव है। आराधना कोई रीति रिवाज नहीं है, आराधना कोई परंपरा नहीं है। आराधना क्या है, एक स्वभाव है, एक जीवन शैली। और मेरे उस स्वभाव में 2 चीजें होना जरूरी है। पहला, समर्पण, प्रभु के प्रति पूरा समर्पण, इस बात को भली भांति समझते हुए कि कोई मेरा अपना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे भी भरोसा ना करें या किसी का भी हम आदर ना करें, हमें तो सबका आदर करना है। और हमें जो एक प्रेम के अनुसार, जो प्रेम सब बातों की प्रतीति करता, हमें प्रतीति करनी है, विश्वास करना है। ये नहीं कि हम शकी मिजाज के हो जाएं, हम संदेह करने वाले हो जाएं, हम कड़वाहट से भर जाएं। लेकिन
कोई भी चीज समर्पण के योग्य नहीं है। आपकी पत्नी समर्पण के योग्य नहीं है, आपका पति समर्पण के योग्य नहीं है, आपके बच्चे बच्चों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। सब कुछ उनके बच्चे ही हैं, बच्चों को चिपका के रखते हैं। बच्चे 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 ही उनके लिए मूर्ति बन जाते हैं, एक आइडल वर्शिप हो जाती है, मूर्ति पूजा। पर परमेश्वर ही केवल समर्पण के योग्य है। सिर्फ उसी के होकर हमें रहना, संसार में और संसार में की सब वस्तुओं से हमें बचना है। यहाँ तक कि मनुष्यों से भी, मनुष्यों के प्रति जो मोह होता है उससे बचना है, रिश्ते नातों के प्रति जो मोह होता है उनसे बचना है, और परमेश्वर के प्रति पूरा समर्पण करना है। और एक उदाहरण हम देखते हैं, पूरे समर्पण का उदाहरण देखिए, लूका 21 अध्याय में एक विधवा स्त्री है, और उसने क्या किया, उसने एक प्रकार से पूरी तरह से इसका उसने वहां पे प्रदर्शन किया कि उसने पूरा समर्पण प्रभु को कर दिया। लूका 21 अध्याय, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। जो सारी जीविका प्रभु को दे सकता है, निर्धन होने के बावजूद भी उसके जीवन और उसके स्वभाव का हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो किस स्वभाव का व्यक्ति होगा। उसने अपना सब कुछ प्रभु को ही दे दिया, वो सब कुछ प्रभु को ही माना, किसी चीज पर भरोसा नहीं, या किसी चीज के लिए प्रभु से ज्यादा बढ़कर अहमियत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्रभु सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रभु ही जिससे प्यार करता है उसी को कुचलने में लगे रहते, उसी को दुख देने में लगे रहते। प्रभु जिन बातों से आनंदित होता है उन्हीं बातों को वो ना करने में लगे रहते हैं, बल्कि उसके विपरीत उन कामों को करते हैं जिनसे प्रभु को दुख होता है। और इस प्रकार से उनके जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं है, वो हमारे कार्यों से दिखना चाहिए। जैसे इस बूढ़ी विधवा के कार्यों से दिखा। जो इंसान, जो विश्वासी प्रभु के लिए इस तरीके से पूरी तरह से अपने आप को खर्च कर देता है, वो सच में संसार का होकर नहीं जीता है। परमेश्वर की सच्ची आराधना वही लोग कर सकते हैं जो संसार के होकर नहीं जीते। संसार उनका अगवा नहीं होता है, संसार उनका प्रेरित नहीं होता है। उनका प्रेरित और उनका अगवा केवल प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी चीज, दूसरी ओर हमने देखा, प्रभु ने कहा सिर्फ एक ही चीज है जिसको हम पकड़ के रख सकते हैं, वो प्रभु का वचन, क्योंकि वो कभी नहीं टलेगा। बाकी तो सब चीजें टल जाएंगी और बदल जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन ना कभी बदलेगा और ना कभी टलेगा। और इसीलिए हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये वचन प्रभु ने दिया कि हम इस पे मनन करें। मत्ती और उसका 24 अध्याय और उसके 35 वचन को हम देख लेते हैं एक बार। मत्ती 24 के 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। कितना सुंदर और कितना शांति देने वाला वचन है। क्यों क्यों ये शांति हमें, ये किनको शांति मिलेगी? जो संसार के होकर नहीं जी रहे। जो संसार के होकर जी रहे हैं उनको इस वचन से इतना आनंद नहीं आएगा, कोई सांत्वना नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका भरोसा बहुत सी दूसरी चीजों पर है, उनका मन बहुत सी दूसरी चीजों पर लगा है। पर जिन्होंने चक कर भली भांति समझ लिया है कि सब चीजें व्यर्थ है, मिथ्या है, और सिर्फ विश्वास योग्य अगर कोई है तो वो प्रभु है। प्रभु ही अपने वायदों का पक्का है और निभाने वाला है। प्रभु ही सहनशील है, वही दयालु है। बाकी क्या है? बाकी हर तरफ कठोरता है और धोखा है, बदलने वाला चरित्र है, बदलने वाला एक परिस्थिति है। लेकिन प्रभु नहीं बदलता है। और जब हम प्रभु की बात करते हैं तो प्रभु का मतलब है उसका वचन। हाँ,
तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और एक सच्चे आराधक के स्वभाव में क्या होना चाहिए? प्रभु के वचन को पकड़े रहने वाला जीवन, प्रभु के वचन पर आधारित जीवन, प्रभु के वचन को संभाल कर चलने वाला जीवन। और जिस तरह से हम देखते हैं कि गलातियों के मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में हम एक वचन को पढ़ते हैं, जिस तरह से वहां लिखा है कि जब तक विश्वास का आना नहीं हुआ तो व्यवस्था के द्वारा हमारी देखभाल की गई। देखिए गलातियों और उसके तीसरे अध्याय और उसके 23 वचन को हम देखते हैं। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। तो ठीक उसी तरह से जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, इजरायलियों के दौर में, यहूदियों के दौर में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी जिससे कि उनकी रखवाली हो सके जब तक विश्वास ना आए। तो विश्वास क्या है? परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आया। हमारे पास विश्वास नहीं था, परमेश्वर ने ही हमें दिया है। इसलिए पतरस कहता है कि वो बहुमूल्य विश्वास हमने प्राप्त किया है। और जैसे विश्वास के आने तक व्यवस्था हमारी देखरेख करती थी, अब प्रभु यीशु मसीह के वापस लौट के आने तक या हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने तक हमारी रखवाली कौन करेगा और कौन कर रहा है? प्रभु का वचन। इसीलिए भजन 119 और 105 वो हमारे लिए एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि वहां पर भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। भजन 119 और उसका 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना? परमेश्वर का वचन वही तो हमें संभालेगा जब तक प्रभु से हम रूबरू नहीं होंगे, जब तक हम प्रभु से मिलेंगे नहीं, हम उसके पास नहीं पहुंच जाएंगे सुरक्षित। ये वचन हमारी सुरक्षा करेगा। जैसे पुराने समय में व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, मनुष्यों की जो परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनकी रखवाली किसके द्वारा हुई? व्यवस्था के द्वारा, उसके अधीन रहने से। वैसे ही अब इस वचन के अधीन रहने से ये एक नई व्यवस्था है। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक नई वाचा का वचन है। इसके अधीनता में चलने से क्या है? हम ठोकर खाने से बचेंगे, हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले बनेंगे, इसके अधीन रहकर, है ना? इसीलिए याकूब कहता है कि केवल वचन को पढ़ने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। याकूब 1 और उसका 22 वचन, जिनको नहीं मालूम है तो इसलिए मैं पढ़ देता हूं। याकूब पहले अध्याय का 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज कितने विश्वासियों की तो ये हालत है कि वो वचन को सुनते ही नहीं है, वो खोलकर पढ़ते भी नहीं है। तो जब वचन ही आपके जीवन में, आपके जीवन का आधार नहीं है, तो आपका विश्वास खोखला है। इट इज एब्सोल्युटली हॉलो। और ऐसी स्थिति में क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए नहीं हैं, आपके स्वभाव में ये चीज नहीं आई है, सो आपके जीवन से परमेश्वर की आराधना हो नहीं सकती है। चाहे कोई कितना भी बड़े बड़ी बातें करता रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि वो मेरी आराधना कैसे कर पाएगा। परमेश्वर ने ये वचन हमें कुछ सोच समझ के हमारे लिए उतारा है, हमारे लिए इसका प्रबंध हुआ है। और दूसरी चीज, केवल परमेश्वर के वचन को पकड़े ही नहीं रहना, उसको ठीक रीति से इस्तेमाल में लाना। देखिए तिमोथी को
पौलुस क्या समझाता है दूसरे तीमुथियुस के 2 अध्याय और उसके 15 वचन में। वो कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। उसको ठीक रीति से काम में लाना, वचन के साथ खेलना नहीं, जब चाहा जो मर्जी वचन हमने किसी भी बात के लिए बता दिया। निश्चित रूप से हमें हमें परमेश्वर ने ये बोझ दिया है कि हम उसके वचन का प्रयोग करें, उसके ऊपर चलें, उस वचन के माध्यम से ही हम दूसरों से बात करें, परमेश्वर के वचन का प्रयोग करें अपनी आम बातचीत में। कुछ विश्वासी चिढ़ जाते हैं अगर कोई वचन बोल दिया जाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि वचन बांटना और वचन का प्रयोग करना केवल जैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं पंडितों का काम है, तो वो सोचते हैं कुछ चुने हुए पादरियों का ही काम है। कितनी घटिया सोच है, कितनी मूर्खता की सोच है, कितनी दर्शन रहित बात है। उद्धार नहीं हुआ इसलिए। ये वचन परमेश्वर ने सबके लिए दिया है और परमेश्वर चाहता है कि ना केवल जो लोग परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, अर्थात उसके वचन की शिक्षा देते हैं, संदेश बांटते हैं, कलीसिया की और विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन हर एक विश्वासी वो क्या है, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला एक दास बने जो लज्जित ना होने पाए और मुख्य रूप से वो परमेश्वर के वचन को, जो सत्य का वचन है, ठीक रीति से काम में लाता हो। तो इस तरीके से हमें उसे पकड़ के रहना है, संसार की चीजों को पकड़ के नहीं रहना है। इसीलिए वो कहता है, अगर किसी के पास संसार में कई बार हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों में जरूरत से ज्यादा हम उसमें डूब जाते हैं, हम उसमें जो है अपना ध्यान देने लगते हैं। मान लीजिए कोई खुशी आपके जीवन में आ गई। एक बार बहुत साल पहले की बात है, एक भाई संडे के दिन वो जहां पर हम लोग इकट्ठे होते थे, तो वो आया अपनी नई गाड़ी लेकर और वो बहुत ही खुश था और उसने मिठाई बांटी। फिर अगले हफ्ते वो फिर आया गाड़ी लेकर, तो अगले हफ्ते उसने दिखाया कि गाड़ी में डेंट लग गया। तो लेकिन वो कहता, भाई मेरे को प्रभु ने एक बात सिखाई, मैं पूरे हफ्ते गाड़ी के बारे में ही सोच रहा था, है ना। और ये छोटा सा डेंट प्रभु ने इसलिए लगवाया जिससे कि मेरा ध्यान इससे हट जाए। इसीलिए वो कहता है कि और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं। ठीक है, दुख आते हैं, कोई हमारे बीच में से किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें उसके लिए रोना आता है, शोक होता है हमारे मन में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम शोक में ही डूबे रहें। और कई बार दुख आते हैं, कई बार हमारे पाप की वजह से भी हमें शोकित होना ज़रूरी है, पर हमें उससे बाहर भी निकलना है और आनंद करने वाले ऐसे हों। ऐसा नहीं कि किसी बात का, वो गाड़ी का आनंद है, शादी-ब्याह का आनंद है, किसी भी चीज़ का आनंद है, तो ऐसा नहीं कि आनंद ही करते रहें। ऐसा भी नहीं कि हम लेन-देन में ही लगे रहें। हाँ? और ये सब चीज़ों से बढ़कर क्या है, हमारा उद्धार है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे हमें पकड़ के रहना है, उसके अनुसार चलना है, उसको ठीक रीति से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आड़े-तिरछे तरीके से कोई भी उसमें मिलावट की बात हम डालकर, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाएगा या उसमें से कुछ घटाएगा, सारी विपत्तियाँ परमेश्वर उसके ऊपर डालेगा। तो इस वचन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसको बड़े आदर के साथ और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत विश्वास के साथ, आभारी हृदय से, धन्यवादी हृदय से हमें पकड़ के रहना है, इसके अनुसार चलना है। तो हम क्या देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है आज इस शाम के समय कि ये 2 बातें हमारे स्वभाव में होना अति आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आराधना कोई कोई रिचुअल नहीं है, कोई कोई रीति-रिवाज नहीं है और वो कोई परंपरा नहीं है।
वो क्या है? वो हमारा स्वभाव है। और ये दो बातें, क्या हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है? क्या हमने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में? क्या इसी तरह से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जीवन में एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? एक-एक दिन हमारा ऐसे ही हम जी रहे हैं? प्रभु, सब कुछ तेरे हवाले कर चुका हूं मैं। मैं इस संसार का होकर नहीं जी रहा। मेरा मन मेरे बच्चों पर, मेरी बीवी पर, मेरे इन सभी सामान पर, संपत्ति पर नहीं लगा है। संसार की किसी चीज पर मेरा मन नहीं लगा है। मैं उनके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उनके साथ पूर्वक पेश आता हूं। उनके प्रति आपकी धार्मिकता, अपनी नहीं, आपकी धार्मिकता का पालन करता हूं। लेकिन मेरे जीवन का आधार आप हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय में वो कहता है, धन्य है वे जिनके जीवन का आधार यहोवा है। सो हम देखते हैं ये दो पहलू, एक तो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, कंप्लीट सरेंडर करना, और दूसरा परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से पकड़े रहना। ये दोनों में से एक भी बात दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती है। मतलब मैं जब तक पूरी तरह से समर्पण नहीं करूंगा परमेश्वर को, मेरे जीवन में अगर पूर्ण समर्पण नहीं है प्रभु के प्रति, तो मैं परमेश्वर के वचन को पकड़कर नहीं जी सकता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ रखा है। और अगर मैंने परमेश्वर के अगर मैं कहूं कि मैंने पूरा समर्पण कर दिया है, पर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़े हुए हूं, तो परमेश्वर के प्रति मैं समर्पित नहीं हो सकता। तो ये दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से एक खाली नहीं हो सकता है संभव दूसरे के बिना। जब तक हम परमेश्वर के वचन को पकड़कर उसको आदर के साथ और उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, उसको आदर के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, तब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते परमेश्वर को, और उसकी महिमा हमारे जीवन से नहीं हो सकती, उसकी आराधना हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी आराधना में कोई खोट परमेश्वर को दिखेगा। और ठीक इसी तरह से हम पूर्ण समर्पण जब तक हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को पकड़कर नहीं चल सकते। तो दोनों ही बातें जरूरी हैं। और हमें तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है इस वचन में, पहले कुरिन्थियों के 7 अध्याय और 31 वचन में, कि लिखा है, इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार की रीति और व्यवहार, संसार से मतलब केवल ये सृष्टि नहीं, प्रकृति नहीं, संसार में सब कुछ हम देखते हैं उसमें बदलाव आते जाता है। यहां तक कि मनुष्य के अंदर भी बदलाव आते जाता है। और केवल एक ही व्यक्ति है जिसमें बदलाव नहीं आता, वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारा प्रभु। क्योंकि इब्रानियों और उसके 13 अध्याय और 8 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, उसकी वाचा कभी नहीं बदलती, उसके वायदे कभी नहीं टलते। इब्रानियों 13 अध्याय और 8 वचन, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। पर संसार एक सा नहीं रहेगा, संसार में के लोग एक से नहीं रहेंगे, बदल जाते हैं। कितने हम उदाहरण देख सकते हैं। पतरस ने अहम मौके पे प्रभु को धोखा दिया। सबके सब चेले प्रभु को जब पकड़ा, वो प्रभु को छोड़कर भाग गए। पौलुस कहता है, मैं अकेला पड़ गया अंत में। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है मसीह जीवन में, कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। पर प्रिय भाई और बहनों, इस अकेलेपन के अनुभव में परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। कई हम अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम उन चीजों को, हम उन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम उनको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। कितनी कलीसियाओं में एक बड़ी वीकनेस, बड़ी कमजोरी होती है
परमेश्वर के सेवकों की, वो अच्छी चीज है अगर वो सही तरीके से की जाए। कहने का मतलब है वो अपने भेड़ों को लेके बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो भावुक हो जाते हैं, वो किसी भी शर्त पर उनको खोना नहीं चाहते। ये तो अच्छी बात है, पर कई बार वो उनकी बहुत सारी शर्तों को मानने लगते हैं। उन्हें खुश रखने के प्रयास में वो उनसे दूर ना हो जाएं, उनके झुंड में से कहीं और ना चले जाएं, तो वो उनके साथ समझौते का जीवन जीने लगते हैं। उनकी हर एक बदसलूकी को वो स्वीकार कर लेते हैं। उनकी कैसी भी चाल चलन हो वो उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। उन्हें शिक्षित नहीं करते, उन्हें चिताते नहीं है, और यहां पर वो वीकनेस बन जाता है, यहां पर वो कमजोरी बन जाती है। इसका मतलब अब उनके लिए वो भेड़ें कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये अच्छा गुण भी है, भेड़ों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन एक चरवाहे के रूप में। जिस दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस भेड़ को दिखाकर क्या हासिल होगा? परमेश्वर कहेगा ये भेड़ तो नालायक है, बिल्कुल जैसे तू नालायक वैसे ये भेड़ भी नालायक है। तुझे मैंने इसीलिए थोड़ा चरवाहे का काम दिया था, तुझे चाहिए था खुद भी सिद्ध बनता और इनको भी सिद्धता के मार्ग पर चलाता। तुझे ये लाठी और सोटा मैंने क्यों दिया है? किस लिए दिया है? मैंने तेरे को किस लिए चरवाहा बनाया था? इनको खुश करने के लिए, कि इनको एक बलिदान का जीवन जीते हुए, इनको एक प्रेम का जीवन जीते हुए, एक दया और कृपा भलाई का जीवन जीते हुए, इनको संसार से बचाकर, भेड़ियों से और बनेले पशुओं से बचाकर, दुष्ट की युक्तियों से बचाकर, मेरे इस कठिन मार्ग में चलाने के लिए मैंने तुझे अध्यक्ष बनाया था, ना कि इन्हें अपना प्रशंसक बनाकर और इन्हें अपने जीवन का आधार। देखिए, आप देख लीजिए कितने चर्चेस में, कितनी कलीसियाओं में उनका आधार उनकी भेड़ें होती हैं। वो गिनते रहते हैं, एक कम हो गई, दो कम हो गई, अरे एक नहीं आ गई। ये अच्छी बात है अगर इसको हम प्रभु की महिमा के लिए और उसके वचन के अनुसार हम करते हैं। निश्चित रूप से हर एक मन फिराने वाली आत्मा के लिए स्वर्ग में जश्न होता है, तो पृथ्वी पर भी होना चाहिए। पर उद्देश्य क्या है? कि वो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हों। कैसे तैयार होंगे? जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं है। हाँ, हम गीत तो गाते हैं, आई सरेंडर ऑल, है ना, सब मैं देता हूं, थोड़ा थोड़ा नहीं भी देता हूं। संसार ही के होके ना रह लो। संसार का व्यवहार और रीति क्या है? बदलती जाती है, लेकिन जो बदलता नहीं वो केवल प्रभु है। प्रभु ही विश्वास योग्य है। तो हमें जो एक लेसन सीखने को मिलता है, हमने दो बातें देखी। पहली कुरिन्थियों 7 अध्याय के 31 वचन के आधार पर और मत्ती 24 अध्याय के 35 वचन के अनुसार, कि हमारे स्वभाव में दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, परमेश्वर के प्रति कंप्लीट सरेंडर, या संसार के प्रति हमारा लगाव नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। उसी में हम डूब कर ना रह जाएं, संसार की किसी भी बात को लेकर, रिश्ते नाते, भौतिक वस्तुएं, धन संपत्ति, संसार की जो भी संसार में घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं के प्रति हमारा ध्यान, उन्हीं पर हमारा ध्यान नहीं टिके रहना चाहिए, पर हमारा पूर्ण समर्पण प्रभु के प्रति होना चाहिए, स्वर्ग के राज्य के प्रति होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें अगर पकड़ना ही है तो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें। और जो हमें एक सबक मिलता है कि केवल परमेश्वर ही है जो बदलता नहीं है, वही विश्वास योग्य है। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अंत में एक निष्कर्ष पर आने के लिए पौलुस के द्वारा दी गई एक नसीहत को, एक संदेश को हम देखेंगे, और उसके बाद हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। पहले कुरिन्थियों के हम
चौथे अध्याय से हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को और फिर हम इस संदेश के अंत में हम पहुंचेंगे। पहला तिमोथी और उसका चौथा अध्याय। देखिए, इससे पहले कि मैं इन वचनों के द्वारा जो बात परमेश्वर ने मुझे दिखाई मैं आपके साथ बांटूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, वो हमें नहीं भूलेगा। वो इतना विश्वास योग्य है। इसीलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाना है। जैसे यिर्मयाह 17 और 7 में लिखा है कि धन्य है वो जिसके जीवन का आधार यहोवा है। देखिए, हम पहले एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं और फिर इस पर हम आएंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 7 वचन। यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 7 में लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसके जीवन में किसके जीवन में ऐसा हम होते हुए देखेंगे? जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसने यहोवा को अपने जीवन का आधार माना हो, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, संसार के प्रति नहीं, जो परमेश्वर का होकर जी रहा है, संसार का होकर नहीं। और जो परमेश्वर का होकर जीता है, मैंने कहा ना, दो बातें हैं और दोनों दूसरे के मतलब दोनों ही बातें जो है दूसरी बात के बिना पूरी नहीं हो सकती। मतलब एक तरफ परमेश्वर के प्रति पूरा समर्पण, उसके लिए क्या है? परमेश्वर को पकड़ के रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के होकर जी सकते हैं। तो जिसके जीवन में दोनों बातें होंगी, पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना, अर्थात परमेश्वर को पकड़े रहना, है ना, तभी हम कह सकते हैं, तभी परमेश्वर कहेगा धन्य है तू मेरी सच्ची महिमा करता है, क्योंकि तेरा पूरा भरोसा मुझ पर है और तूने मुझे ही अपने जीवन का आधार माना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए, प्रकाशित वाक्य और उसके 19 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में वहां पर बताया गया है। तो परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहना, उसके अनुसार चलना, उसको ठीक रीति से इस्तेमाल करना, उसे ही अपने जीवन का आधार बना लेना। और इसी उद्देश्य से पौलुस एक छोटा सा संदेश जो उसने दिया अपनी पत्री में, उसको हम देखते हैं चौथे अध्याय में, पहली तिमोथियस की जो पत्री है, उसमें 4 बातों की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। पहली चीज, अंत के दिनों में जिसमें हम इस समय हैं और हम और भी नजदीक आ चुके हैं उस समय की तुलना में जब ये वचन लिखा गया था, कि पहले वचन में वो कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, ये कोई कथा कहानी नहीं है, कुछ लोगों, कुछ विश्वासियों को लगता है ये ऐसे ही है। अरे आप ऑलरेडी पहले से ही आप हो चुके हो ग्रस्त, दुष्ट आत्मा और भरमाने वाली आत्मा आपके अंदर बैठ चुकी हैं। वो एक अलग बात है कि आप अभी छटपटा नहीं रहे हो उन लोगों की तरह जिनके ऊपर एकदम से वो अटैक करते हैं, लेकिन आपके अंदर बैठी हुई हैं, क्योंकि आप भय की और भरमाने वाली बातों में आप मन लगा रहे हैं। क्या है? उनकी शिक्षाओं पर आप मन लगाकर विश्वास से बहक चुके हैं। हाँ, विश्वास से बहक चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ प्रिय भाई और बहनों? क्योंकि वो वचन से भटक गए, है ना। हम आगे देखेंगे क्योंकि वो सीधा वचन पर ही आता है। और दूसरी चीज क्या है, हम देखते हैं यहां पर इस चौथे अध्याय में वो कहता है कि हमारा पालन पोषण किन चीजों से होता है? अच्छे सेवकों के द्वारा और अच्छे उपदेशों से। देखिए छठी आयत को, 6th वर्स को,
यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। वो चौथे अध्याय में पहली बात, वो जो मुख्य बातें मैं बता रहा हूं, और भी कुछ बातें उसने कही विवाह को लेकर और खाने पीने की बातों को लेकर, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहली बात है कि अंत के दिनों में शैतान भरमाने का काम करेगा। और ये कौन लोग भरमाए जाएंगे? जो वचन को या तो पकड़े हुए नहीं है या गलत तरीके से पकड़े हुए हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे और उसको ठीक रीति से इस्तेमाल में नहीं ला रहे। एक दिन वो वचन तो दो धारी तलवार है, उसी वचन के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं, उसी वचन से परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। हमें बहुत गंभीरता से लेना परमेश्वर के वचन को। तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसको ठीक रीति से इस्तेमाल लाना है। जब हमने दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय को पढ़ा और वहां पर हमने पढ़ा 15 वचन में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगले वचन में लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और तर्क वितर्क से हमें बचने की जरूरत है। और देखिए, यहां पर भी हम देखते हैं इस विषय में, वो उसने बोला उसको कि हाँ, एक जगह और लिखा है, मुझे वो अभी मिल नहीं रहा। तो वो तर्क वितर्क, हाँ, इसके तर्क वितर्क के बारे में उसने एक और भी जगह लिखा है कि दूसरे तीमुथियुस के 2 अध्याय और उसके 23 वचन में, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। और हाँ, माफ कीजिएगा, अब मेरे को मिल गया वो वचन। दूसरे तीमुथियुस के 2 अध्याय और 14 वचन, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो वचन को पकड़ के रहने का, कुछ लोगों को लगता है वचन को पकड़ के रहने का मतलब है उस पर तर्क वितर्क करते रहो, एक दूसरे से डिशुम डिशुम लड़ करते रहो। अरे मुझे क्या लेना देना, आप वचन का कुछ भी बनाइए, कुछ भी सोचिए, आपके आधार पर थोड़ा ना मेरे को जीना है, मेरा आधार प्रभु का वचन है। ये जज्बा होना चाहिए एक विश्वासी का। कई विश्वासी लोग अपाहिज हैं, जैसी कोई तूंती बजाएगा वैसे ही वो चलेंगे। अरे वचन सबके लिए दिया है, ये वचन आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है? एक सुनहरा तोहफा है परमेश्वर का। हाँ, हम जरूर इस पर हम बातचीत करें, एक दूसरे के विचारों को सुने, एक दूसरी गवाहियों को सुने, परमेश्वर ने किसी को क्या प्रकाशन दिया, लेकिन हम इस वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल में लाएं, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर। वो हमारे शिक्षक हैं। कोई बाइबल कॉलेज से शिक्षा थोड़ा मिल सकती है। बाइबल कॉलेज में जाइए, आप अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, अच्छे अच्छे संदेशों को सुनकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप लाभ पा सकते हैं। लेकिन जब तक आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके वचन पर मनन नहीं करेंगे, तो कैसे आप उस वचन को पकड़ेंगे? संदेश तो आपने सुना फिर भूल गए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के साथ निजी संबंध बना लेते हैं, तो प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की सच्ची महिमा करने लगते हैं। ये बिल्कुल एक अनुभव सिद्ध बात है। सो पहला तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं दूसरी चीज क्या है कि 6ठे वचन में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हमारा पालन पोषण इन्हीं बातों से होता है और इन्हीं बातों से परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं। और हम, परमेश्वर का वचन कहता है आगे कि 7 वचन में, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहे, अर्थात वही तर्क वितर्क वाली बातें, कथा कहानियों
की बातें, उस प्रचारक ने क्या कहा, उस भाई ने, आपको परमेश्वर क्या कह रहा है? आप ये कह सकते हैं, हाँ, परमेश्वर ने मुझसे ये बात की, और क्या है, उनके उन उन बातों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, भक्ति के जीवन में जुट जा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? जहां समर्पण हो, बिना समर्पण वाली भक्ति नहीं। संसार पर भी मन लगाया हुआ है, संसार के होकर हम चल रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ क्या है, परमेश्वर के वचन को भी नहीं पकड़ा हुआ है। अगर आपने कहा परमेश्वर के वचन को मैंने पकड़ा है, तो फिर संसार की तरफ मन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा मन केवल और केवल स्वर्ग की बातों की तरफ होना चाहिए। और ऐसी भक्ति की साधना करने के लिए वहां पर हमें कहा गया है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। संसार की तरफ मन लगाना मतलब देह की साधना करना, सिर्फ शरीर तक ही हमारे साथ रहेंगी, ये रिश्ते नाते भी शरीर तक ही साथ रहेंगे। हाँ, अनंत काल की संगति उन लोगों के साथ होगी जिनका मन परमेश्वर के वचन में लगा हुआ है, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को पकड़ के रखा है, और उस वचन को वो ठीक रीति से इस्तेमाल में लाते हैं। केवल पढ़ते ही नहीं है, केवल उसका ज्ञान ही नहीं है, उसके अनुसार उसका अनुकरण करते हैं। और इसीलिए वो आगे कहता है कि आखिरी चीज को क्या, देखिए हम पढ़ते हैं उसको 10 वचन में, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ऐसा जीवन हमारे पास होना चाहिए, वचन के अनुसार चलने वाला। हाँ, और हमारे जो वचन के अनुसार, या जिसने वचन को पकड़ा हुआ है, वो उसके अनुसार चलता है, उसके चाल चलन, उसके स्वभाव से ये दिखता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है। ऐसा पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, परमेश्वर का वचन हम सबके लिए है। आज इन पत्रियों को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो संदेश उतना ही हमारे लिए भी है और आवश्यक है। अगर हमारे जीवन से हम परमेश्वर की सच्ची महिमा नहीं कर रहे, तो हम वहां पर पहले कुरिन्थियों के 7 अध्याय में पौलुस समझाता है, विश्वासियों को समय कम किया गया है, इसलिए अब होश में आ जाओ, जाग जाओ। संसार में जो इस तरह से तुम डूब गए हो, जो परमेश्वर के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं है, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यदि हम करेंगे तो वो दो धारी तलवार है, उसी वचन से हम भी घात किए जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आराधना कोई रिचुअल या कोई रीति रिवाज नहीं है, वो अपने आप को जांचने की बात है और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाने की बात है, परमेश्वर की सच्ची महिमा करने की बात है, परमेश्वर की दृष्टि में एक सही स्वभाव होने की बात है, एक सच्चा समर्पण और उसके वचन को पकड़े रहना, क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही हमें नया जन्म मिला है, बिना उसके संभव नहीं है। इसलिए वो कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 29। और अंत करने से पहले हम देखते हैं एक बार फिर से उसी पहले तीमुथियुस की 4 अध्याय और 10 वचन को। वहां लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हमारा उद्धार कोई लाइसेंस नहीं है, वो एक आशा है, आशा। और आशा के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। अगर मुझे किसी भी चीज से आशा है, तो मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए और मुझे कोई आश्वासन मिलना चाहिए कि ये मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आश्वासन मिला है। इच्छा हमारे को तय करना है, हम रखेंगे कि नहीं, कि हम संसार की इच्छा रखेंगे, हम उन चीजों की इच्छा रखेंगे जिनका व्यवहार बदलता जाता है, जो विश्वास योग्य नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है।
हम हमारी आशा कैसे पूरी होगी? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परिश्रम करेंगे, परमेश्वर के वचन पर आधारित होंगे। वो वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा उद्धार जो है, जैसा कई विश्वासियों का ये मानना है कि मैंने विश्वास कर लिया, कई कलीसियाओं में भी इसी बात का जश्न मनाते रहते हैं जैसे उनके पास लाइसेंस है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज शाम को जब मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने शब्द मेरे मन में डाला कि मैंने अपने लोगों को कोई लाइसेंस नहीं दिया है ना? जैसे हमें कोई लाइसेंस मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी चीज का लाइसेंस। कोई लाइसेंस नहीं दिया है प्रभु ने। अगर लाइसेंस दे दिया होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी परिश्रम करने की। पर हमारी आराधना एक परिश्रम की गवाही है। जश्न से ज्यादा एक परिश्रम की गवाही है। उसमें खुशी होगी। लेकिन कई बार हम ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कि हमें लाइसेंस मिल गया है। नहीं, ये लाइसेंस नहीं, ये आशा है। मेरी आशा पूरी होगी। हाँ, कई बार हम लोग कहते हैं गारंटी है, लेकिन वो सांसारिक शब्द है। वो पवित्र आत्मा जी का शब्द नहीं है। पवित्र आत्मा जी का शब्द है, आश्वासन मिला है हमें, और वो आश्वासन पक्का है, हम जानते हैं। वो एक प्रकार की गारंटी है। पर हमें क्या है, वो हमें हमें परिश्रम करना है। पौलुस कहता है फिलिपियों 2:12 में कि अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। और वो कार्य क्या है कि हम संसार के होकर ना रहें। हम प्रभु को रोज, हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है। रोज अपनी गंदगी को प्रभु यीशु के लहू से धुलवा कर हमें शुद्ध होकर पवित्रता से उसके पीछे चलना है, और उसके वचन को थामे रहना। बिना उसके वचन के संभव नहीं है भाइयों और बहनों। किसी के भूल में, किसी के धोखे में मत आ जाइए। और अंत का समय है। झूठे शिक्षक, दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली आत्माओं का बिजनेस बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत धूमधाम से चल रहा है। बहुत से आ गए उनके चक्रों में, बर्बाद हो गए। अभी नहीं पता चल रहा है, थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन धन्य है वे जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसने यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है। वो किसी की परवाह नहीं करता है, पर वो प्रेम से है। वो एक अच्छा नमूना बनता है वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में। वो एक आदर्श बनता है। उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों से जलता भी है। उसके अपने परिवार के लोग उसको परेशान करेंगे, अपनी कलीसियाओं के लोग परेशान करेंगे, नोच डालने की कोशिश करेंगे। पर परमेश्वर अपने दासों को संभालना जानता है। और इसीलिए हमें वो कहता है, हमारी आशा किस पे होनी चाहिए? जीवते परमेश्वर पर। किसी और चीज पर आशा मत रखिए, सब बदल जाएगा। सब क्या है, उनका व्यवहार बदलता जाएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर वो अनंत काल का परमेश्वर है, युगान युग एक सा, और वो हमारा उद्धार करता है। वो सबका उद्धार करता है, पर वो कहता है निज करके विश्वासियों का। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए, इन सभी वचनों के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्यारे परमेश्वर संदेश के लिए, आपके वचनों के लिए। प्यारे पिता, इस संगति के समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, मेरा विश्वास है प्रभु, जो वचन बोया गया है प्यारे पिता, वो खाली नहीं लौटेगा। प्रभु जी, आप हमारे मन को देखते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा मुझे दिखाया कि प्यारे पिता, ये संसार और संसार की रीति प्यारे परमेश्वर बदलती जाएंगी प्यारे पिता, और कोई भी चीज विश्वास योग्य नहीं है प्यारे पिता। प्यारे पिता, कोई भी चीज आपसे बढ़कर नहीं है प्यारे पिता। सिर्फ और सिर्फ आपका वचन है जो कभी नहीं टलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए। इस संसार में प्यारे पिता, कोई मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन आपका वचन तो मेरे साथ है। वो कम से कम प्यारे पिता मुझे कभी धोखा नहीं देता। आपका वचन केवल मेरे साथ ही नहीं है, वो मेरा अगवा है प्यारे परमेश्वर। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ। आप मेरी आशा को बढ़ाते हैं,
मेरी आशा को पूरा करेंगे, मुझे इसका प्यारे पिता आप आश्वासन दिलाते हैं। प्यारे पिता, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ, आपने मेरी आँखें खोली, उस विश्वास को मेरे जीवन में भेज दिया प्रभु जी। प्यारे पिता, और ये प्यारे परमेश्वर वचन मेरे विश्वास को बढ़ाता है। रोमियो 10 अध्याय 17 के अनुसार विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्यारे पिता, ये वचन प्यारे पिता मेरे विश्वास की रक्षा करेगा प्यारे पिता, जिस दिन तक प्यारे पिता मैं आपके पास ना पहुंच जाऊं। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। आप मुझे अनुग्रह देते हैं, मुझे सिखाते हैं प्यारे पिता आपकी महिमा कैसे करनी है। आपके तमाम प्यारे परमेश्वर लोगों के लिए भी, जिन्हें आपने इस पृथ्वी पर रखा है और उनको भी तैयार कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता। आभारी मन से मेरी इस आराधना की भेंट को मेरे इन टूटे-फूटे शब्दों में आपके चरणों में लाता हूं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने चाहा, आज क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लंबा हो गया संदेश, लेकिन परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले। अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा तो हम फिर से जुड़ेंगे। कृपया मेरे लिए और इस सेवा के लिए आप प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।